नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश मुदगल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं पिछले 4 या 5 वर्षों से चीन में रह रहा हूँ। चीन में आने से पहले दोस्तों आपके साथ भी ऐसा अवश्य होता होगा कि जिस व्यक्ति को, जिस जगह को, जिस चीज़ को हमने नहीं देखा होता है, नहीं जाना होता है, उस व्यक्ति, उस जगह या उस वस्तु के बारे में लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर या फिर अपनी स्वरचित, अपने सेल्फ इमेजिनेशन के आधार पर हमारे मन में कुछ धारणाएं या कुछ विचार बन जाते हैं। वो सही होते हैं या गलत, इस बात का पता हमें तभी चलता है जब हम उस वस्तु को, व्यक्ति को या उस जगह को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे आने से पहले भी चीन के बारे में मेरे मन में कुछ धारणाएं थी। उनमें से कुछ धारणाएं अवश्य ही आपके मन में भी होगी, क्योंकि भारत के मन में जहाँ चीन का नाम आया तो आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ अवश्य चलता होगा, चीन में ये है, चीन में वो है। तो ऐसे कुछ 5 धारणाएं, 5 गलतफहमियां जो मेरी यहाँ आके सही हुई। पहले मैं समझता था कि ऐसा है, पर वास्तव में जब मैं यहाँ पे आया तो ऐसा नहीं था। तो आज मैं उन्हीं 5 जो गलतफहमियां हैं, हो सकता है आपके मन में भी चीन को लेके वही गलतफहमियां हो, वो सही है गलत है, इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तो बात करते हैं जो पहली धारणा थी, और मैं कहता हूँ ये भारत में सभी के मन में चीन को लेके धारणा है। पहली धारणा जो है ये बड़ी खतरनाक वाली धारणा है और वास्तव में ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं कि चीन के लोग का, जहाँ चीन के लोगों का जिक्र आया कि छोटे छोटे से, नाटे नाटे से, ऐसे से, आंखें उनकी मीची मीची सी, नाक छोटी छोटी सी, इस तरह की एक धारणा है कि चीन के लोग बहुत छोटे होते हैं। पर वास्तव में जब मैं यहाँ पे आया दोस्तों, 6 फुट और उससे ऊपर के लड़के तो लड़कों हैं, लड़कियाँ भी मुझसे लंबी भी यहाँ पे हैं। तो मेरे मन में ऐसा था पहले, हो सकता है आपके मन में भी ऐसा हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं उन लोगों से मिला, तब जाके फिर मुझे पता चला आई वॉज रॉन्ग, ऐसा नहीं। दोस्तों चीन के बारे में जो दूसरी बात सुनने को मिलती थी, व्हाट्सएप से सुनने को मिले, सोशल मीडिया के किसी अलग प्लेटफॉर्म से सुनने को मिले, लोगों से सुनने को मिले, वो ये थी कि भाई चीन में तो ऐसा है, सारे लोग कुंग फू कराटे जाने हैं, और चीन में अगर कभी मिलिट्री की कमी पड़ी तो चीन के लोग इतने सक्षम है, चीन के जो लोग हैं वो अपने आप में एक मिलिट्री है। तो ऐसा सुनने को मिलता था, कहीं ना कहीं पे आपने भी अवश्य सुना होगा। पर जब मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला, लोगों को जाना समझा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी है, कोई मिलिट्री की उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है, और सब लोग कुंग फू भी नहीं जानते हैं, खत्म है मामला उनका भी। पर और इम्यूनिटी भी उनकी भारतीयों से बहुत कमज़ोर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक गलत धारणा थी। आशा है मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपका भी ये जो ये मन में विचार था, इसे आप सही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ जी दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो चाइना के बारे में, मैं कहता हूँ भारत के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों की धारणा है चाइना के माल को लेके, कि चाइना का माल चले तो चांद तक, वरना तो रात तक। तो बोलते हैं चाइना के माल की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, बड़ा टिकाऊ होता है, सस्ता जरूर होता है, पर ऐसा ही है कि चल जाए तो चल जाए, नहीं तो नहीं चले। चीन के में लोग कैसे रहते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बाहर एक्सपोर्ट करने का माल और चीन के अंदर जो यूज़ होता है माल, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ के जो आप सामान खरीदेंगे, जो उत्पाद खरीदेंगे, सस्ते भी हैं, वे टुच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी के भी यहाँ पे सब उत्पाद मिलते हैं। तो पहले हम ऐसा सोचते थे कि चीन के लोग सामानों को कैसे प्रयोग करते होंगे, इतनी घटिया चीज़ें, लेकिन वास्तव में चीन के अंदर यूज़ करने के लिए जो उनका क्वालिटी डिपार्टमेंट है, बढ़िया यहाँ पे सामान भी मिलता है। नकली माल अवश्य मिलता है, घटिया माल अवश्य मिलता है, लेकिन लोगों को पता है कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, अपने विवेक पे वो निर्भर करते हैं। तो चाइना का सब माल खराब नहीं होता है, जो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, आमतौर पे जो लोग यूज़ करते हैं वो अच्छा माल ही यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे गांव गमांड हैं, या फिर जो उसे बोले, जो युवाओं के बीच में एक धारणा प्रसिद्ध थी कि चीन में खुलापन बहुत है, और खुलेपन के मायने वही मायने हैं जो आप मन में सोच रहे हैं, पर मैं वीडियो में बोलने से बचूंगा। तो ऐसा नहीं था। जिन मायनों की बात करते हैं, चीन में ये होता है, सड़क पे ये होता है, यहाँ ये है, वहाँ ये है, इतना खुलापन यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिला। क्योंकि देखा जाए, अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, जो चीनी संस्कृति है वो भारतीयता से और भारतीय लोगों से काफ़ी हद तक प्रभावित है। यहाँ पे भी बौद्ध धर्म है, जो कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म से आया हुआ है। तो सांस्कृतिक रूप पे इनका भी एक सांस्कृतिक आधार है, एक सांस्कृतिक ढांचा है। हाँ, भारतीय संस्कृति से वो थोड़ी सी अलग है। कंपैरिजन किया जाए तो हाँ, थोड़ा सा उसमें सोचने की, समझने की और खुलेपन की छूट है, लेकिन जिस तरह से, जिन धारणों पे, जिन पैमानों पे हम लोग बात करते थे, ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यूरोप से अगर चीन की हम कंपैरिजन करते हैं तो अब देखिए, मेरे मन में वो बना हुआ है कि
कि यूरोप से अगर हम कंपैरिजन करें, मैं कभी यूरोप नहीं गए, जब जाऊंगा तो पता चलेगा। तो अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, अगर यूरोपियन कंट्री से चीन का कंपैरिजन करें तो ऐसा यहाँ पे खुलापन कहीं देखने को, कहीं सुनने को, समझने को नहीं मिला। और देखिए चुप चुप के धरती पे कहाँ हो रहा है, चुप चुप के तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ सब कुछ हो रहा है। चुप चुप के और चोरी चोरी की बात यहाँ पे नहीं होगी। सांस्कृतिक आधार पे इतना खुलापन यहाँ पे नहीं है। जो लोग घर परिवार से, समाज से जुड़े हुए हैं, वो आज भी अपने किन्हीं मूल्यों को, आदर्शों को पकड़ के चलते हैं। तो ये पांचवी जो चीज़ है दोस्तों, बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। वो पता नहीं लोगों के मन में है नहीं है, पर हाँ, जो हमारा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में एक बेवकूफ़ था। बेवकूफ़ क्या था, हम बेवकूफ़ थे, वो तो अक्लमंद था। तो उसने हमारा जो पागल काटा लोगों का, उसने कहा चाइना के में इतनी सिक्योरिटी टाइट है, चाइना की बात यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, चाइना में जो जो हो रहा है चुप चुप के हो रहा है, हमें पता नहीं चल पाएगा। और चाइना में 10G आ चुका है कि चाइना से बाहर वो टेक्नोलॉजी आज तक आई नहीं। उस समय शायद 4G भी आया था या नहीं आया था, 2018 की बात है। 3G 4G का ज़माना था, 5G की शायद प्लानिंग चल रही थी। उन्होंने कहा हम लोग तो प्लानिंग ही कर रहे हैं, चाइना इतना एडवांस हो गया, चाइना में तो ऑलरेडी 10G आ चुका है। तो ऐसी बात, ऐसी हमारा जो एक ग्रुप था, हमारा जिस जगह पे थे, हम ऋषिकेश में थे उस समय, ऐसी उस बेवकूफ़ ने बात फैलाई थी। तो मन में था, क्योंकि हमने जाना नहीं था, समझा नहीं था, कोई कह रहा है, वो हो के आया था तो मान ली थी उसकी बात, पर ऐसा वास्तव में नहीं था। यहाँ पे भी 5G अभी आया है 2 साल पहले शायद, ऐसा नहीं था। तो मित्रों, कुल मिला के कुछ ऐसी बातें मैंने आपको बताई जो चीन के बारे में हमारे मन में गलत धारणाएं थी, गलत फहमियाँ थी, जो सुन लेते थे, सुन के एक ऐसी इमेज तैयार हो जाती थी कि हाँ ये ऐसा ही होगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम किसी व्यक्ति को जब तक नहीं जानते, किसी दूसरे से, किसी तीसरे से, किसी चौथे पांचवे से सुन के, व्यक्ति को हम नहीं जानते, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं। उस व्यक्ति को हमने जाना नहीं है, उस व्यक्ति को हमने समझा नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम ऐसी कुछ धारणाएं बना लेते हैं और या तो उसे बहुत अधिक ऊपर सम्मान दे देते हैं या उसे बहुत ही अधिक नज़रों से नीचे गिरा देते हैं। हो सकता है वो इतने सम्मान का भी अधिकारी ना हो सकता है वो इतना नीचे आपकी घृणा का भी अधिकारी ना हो। तो खैर, चीन के बारे में धारणाएं आपकी सही होंगी, आशा है। अगर आपने भी किसी व्यक्ति को बिना देखे, बिना समझे बहुत अधिक ऊपर या बहुत अधिक नीचे गिरा दिया है तो ऐसा ना करें। तो ये एक बात थी जो मैं अपने अनुभव से आप सबके साथ साझा की। आशा है काम आएगी, मेरे काम आ रही है, आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। कुछ आपके मन में भी ऐसी कोई बात रही हो जो आप समझते हो, चीन के बारे में ऐसी कोई धारणा हो, तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। आशा है अगली वीडियो में उसमें पूरा करूँगा, वो सही है गलत वो आपसे अवश्य बताऊँगा। और सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दें नहीं दबाई है तो। बाकी मिलेंगे अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।